नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। किसान यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन। जी हां, यूपी के जिला जालौन के कालपी थाना अंतर्गत में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर दिया ज्ञापन। तहसील अध्यक्ष अजय सिंह व चंद्रपाल गुज्जर, ब्लॉक अध्यक्ष महेवा के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसान औरतों के साथ भारी संख्या में किसान वहां शामिल रहे। मांग पत्र में अन्ना जानवर द्वारा किसानों की फसल को नुकसान से बचाया जाए व सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के प्रमाण पत्र बनवाए जाए तथा 9 सूत्री समस्याओं को लेकर धरना दिया गया और मांगों को खंड विकास कार्यालय महेवा में सहायक विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। देखिए कालपी से इरफान अंसारी की रिपोर्ट। और हम अपना हक मांगते हैं, किसी का नहीं मांगते। किसान भाइयों, कहीं पर हमारे और आपकी कमी है कि जो 80% किसान है और 10% किसान एकत्रित नहीं होते अपने हक मांगने के लिए। हम और आपके बीच में एक स्वच्छ ईमानदार समझ करके पद पर नियुक्त कर देते हैं। वही जो है प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक हम लोगों के साथ दगाबाजी करते, हमारा हाथ छुड़ा करके छीन करके। एक छोटी सी बात है, मैं ज्ञान प्रधानों के और सचिव मेरा नाम अरविंद कुमार है, ग्राम सतरेजू। मैं मेरे ब्लॉक में, मेरे तहसील में, मेरे बुंदेलखंड में एक किसान बियल क्षेत्र, जब मैं पैदा हुआ था जब भी बियल था और आज भी बियल है। मेरे ब्लॉक से तहसील से इतना बजट आता है, किसानों का कोई भी हित आज नहीं हुआ। 1 हेक्टेयर बता दे वीडियो साहब, किस गांव में 1 हेक्टेयर हमने प्लान करवाया है? इतना धन आता है हमारे किसानों का, कभी प्लान नहीं हुआ। और जब जन्म हुआ था तब बियल था और आज भी बियल है। कहाँ गया विकास? आप लोग कागज में विकास दिखाते हो सर। मेरे किसान मर रहे हैं, आत्महत्या की ओर जा रहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ममता बहन जी है, कोई सुनाई नहीं देती। 3 साल हो गए पैसा जमा करते करते, कोई भी समझ नहीं आया है। पैसा ऐसा बोलते हैं सब रुका हुआ है और किताबें सब भी ले गए कि अब दिलाएंगे 2-3 महीने हो गए, कोई भी सुनाई नहीं हो रही है। और हम बराबर पैसा जमा करते 3 साल हो गई, पैसा नहीं आया ना पैसा नहीं आता, कोई भी चीज़ नहीं आती है। बोलती है अभी नहीं आ रहा है, ब्लॉक में नहीं आया, वह नहीं आ रही है, ऐसे बोलता है, अभी है ही नहीं है। बराबर हम पैसे जमा करते हैं। सर, मैं समूह में भी जुड़े, मेरे गांव में ग्राम संगठन भी है और मैं सब महिलाओं को वृद्धा पेंशनें, विधवा पेंशनें और जो यहाँ पर कागज रखते हैं ब्लॉक में, वो कोई इनकी सुनाई भी नहीं हो रही है। और कोई छोटे मोटे ये घर से कचरा और बाहर इस सड़क पर रहता, वो भी इनकी सुनाई नहीं है। आप लोग देखा तो मुआयना कीजिए कि ये क्या समस्या है, बहुत भारी समस्या है। और गाँव ये किसान भाइयों की ये भी मीटिंग करते हैं और मेरे ग्राम संगठन में ही समूह जुड़े हैं तो मैं भी वहाँ पर मीटिंग करती हूँ, लेकिन कोई सुनाई नहीं। और जो बीच के अधिकारी हैं, कर्मचारी, वो सब पैसा खा जाते हैं और किसानों तक, गरीब बहनों तक और किसी को नहीं मिल पाता। और आज दिन आवास भी कोई बहनों को, गरीब भी हैं, उनको आज तक आवास भी नहीं मिले हैं। कोई भी यहाँ पर कोई समस्या, कोई मतलब वो नहीं है कि कोई समस्या हल हो, सिवाय परेशानी के अलावा कोई बात नहीं इसकी है। आज इधर बैठी हैं, आपको क्या क्या मांगी है? अभी पेंशन, आवास और पेंशन, आवास है और विधवा पेंशन है और ये है, हाँ, अंतर प्रथा जोन चल रही है, जोन जिस सब मांगे की हैं वो पूरी की जाए। ब्लॉक में ऐसे मौसम में किसान इसलिए आया, बहुत नाराज है और बहुत परेशान है क्योंकि यहाँ पर अन्ना प्रथा की व्यवस्था बहुत खराब है।
पहले जो व्यवस्था कराई गई थी शासन से, वही प्रक्रिया 2 महीने के लिए डीएम साहब ने कहा था कि यहाँ पर ऐसी कोई फसल की व्यवस्था नहीं है, बंद कर दे। लेकिन अब प्रचार रूप से जो खरीफ की फसल किसान की पूरी तरह से नष्ट हो गई है। यहाँ कई बार ज्ञापन दिया है, प्रधानों से कहा गया है, तो वो प्रधान जी कहते हैं कि भाई व्यवस्था नहीं है, ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है, और सचेत सुनने वाले नहीं हैं। कहीं कहीं जो किसान सामाजिक अच्छे किसान वो प्रधान हैं, किसानों की चिंता लेने वाले, उन्होंने कुछ भी किया हो, उनने और काम छोड़ करके वहाँ व्यवस्था की है, उन्हें मैं बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन और जो ग्राम पंचायत ऐसी हैं, आज दिन तक कम से कम 30-40 गाँव है, रात में आदमी कीड़ा खाए, कुछ भी खाए, रात भर अपनी फसलों को लगा रहा है, तब भी सुरक्षित नहीं बच रही। और जो मुख्यमंत्री ज्ञापन दिया था वीडियो साहब को, उसमें और समस्या थी मनरेगा को लेकर, वही काम क्षेत्र पंचायत कर रहा है, वही काम ग्राम पंचायत से हो रहा है। बड़ी धांधली है मनरेगा में, जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, जबकि वो बाहर से आए हैं, और जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसकी जांच हो। ऐसी समस्याओं को लेके मैं आज विकासखंड अधिकारियों को अवगत कराएंगे। बहुत सी ऐसी महिलाएं आई हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखा गया है, पचपा उनके साथ न हो। जो सचिव एक भी ग्राम में खुली मीटिंग नहीं होती है, सचिव मनमानी कर रहे हैं। तो गरीब जो महिला है, गरीब परिवार हैं जो आवास से वंचित हैं, उनके आवास 2-2 साल से फार्म भर हुए विधवा बैठी हैं महिलाएं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। बड़ी विडम्बना है इस ब्लॉक के अंदर। अभी बड़ी आशा व्यक्त की है कि हमारे विकासखंड अधिकारी नवनियुक्त आए हुए हैं, उनसे काफ़ी आशा है। इसको लेकर मैंने यहाँ पर डाला है कि अधिकारी को बुला जाएगा और समस्या का समाधान उनके सामने रखा जाएगा, और धरना बराबर चलेगा। अगर समस्या नहीं होगा तो फिर आगे धरना और चलाएगा। जय जवान। यूपी और बिहार के बॉर्डर से जाने वाले रोड की समस्या। जी हां, यूपी और बिहार के बॉर्डर से जाने वाला रोड सिसवा से धुसवा और करंधी से देवरिया तक जाने वाली सड़क को लेकर एक बार फिर क्षेत्र की जनता त्रस्त होकर रोड पर आकर भीगते हुए बारिश में इस सड़क को लेकर एक बार फिर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि मेरा वादा है, जब तक ये सड़क नहीं बन जाएगी तब तक ये क्रांतिकारी आंदोलन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। सत्ता में बैठे नेताओं को सड़क पर लाने कार्य करूंगा और आने वाले दिनों में जनता यह दर्द कभी नहीं भूलेगी और इन सभी को सबक जरूर सिखाएंगे। मैं क्षेत्र की जनता के लिए आवाज उठाता रहूंगा। आप सभी का सहयोग व साथ चाहिए। देखिए गोपालगंज से राजेश द्विवेदी की रिपोर्ट। कोई भी व्यक्ति इन लोगों से नहीं मिलता, बस वो उसी समय आते हैं जब चुनाव नजदीक रहता है। मंत्री, सांसद, विधायक का आना जाना बस चुनाव का समय ही होता है। इसके बाद यह एक मेढक की तरह लुप्त हो जाते हैं। आइए पूर्व छात्र संघ महामंत्री उसके बारे में फिर से भी एक बाबा जी से बात करता हूँ। क्या आप मंत्री जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं सुपता साई के? यहाँ कभी आए नहीं है, हम देखे हैं, और ये सड़क टूट करके खराब हो चुकी है। जी, विधायक जी आपसे कभी मिले हैं आकर के? नहीं। जी, राम त्रिपाठी जो यहाँ के सांसद हो, कभी मिले हैं? ना। जी, योगी जी के बारे में क्या कहना है कि उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने वाले थे? क्या उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए? मसान घाट बना दिए, वो तो ये मसान घाट बन गया है। जी हाँ, अभी ये उत्तर प्रदेश कहाँ रह गया है? जी। पहले बिहार का बहस करते थे हम लोग, जब बिहार घटिया है। उत्तर प्रदेश तो इतना घटिया कोई देश ही नहीं है। जी। हाँ, हर प्रांत से ज्यादा घटिया ये उत्तर प्रदेश हो गया। चलिए, इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश बिहार से भी बेहतर हो गया है। यहाँ के लोगों का कहना, जो कि एकदम वयोवृद्ध इन्हें कहा जाएगा। इनके बारे में कमलेश शुक्ला जी के बारे में पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। कमलेश शुक्ला इस क्षेत्र में कभी दौरा किए हैं? कभी नहीं, कभी देखे भी नहीं है, कभी देखा ही नहीं दिए। अच्छा, क्या वो सिसवा मार्ग को कभी आए ही नहीं? जी, पूर्व महामंत्री छात्र संघ अमित पांडे जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि युवा है, इनका कहना क्या है इस सड़क के बारे में? मैं अभी भी बताया हूँ, यहाँ सिसवा से धुसवा सड़क दिखाया हूँ। एक करौदी मार्ग से देवरिया तक ये सड़क जाती है। यहाँ अभी 10 कदम आगे ये गड्ढा है, यहाँ आए दिन गाड़ी 4 व्हीलर फंसता रहता है। यहाँ माननीय विधायक जी कमलेश शुक्ला जी को यहाँ क्षेत्र में ना कभी दौरा किया है और ना कोई देखा है इनको। हमारे क्षेत्र के विधायक है। अरे माननीय विधायक जी, आपको आना जाना हमेशा लगा रहता है, आपको सड़क नहीं दिखता है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इस रोड पे मैं देखूंगा, इस रोड पे आपको रोकने का काम करूंगा। आपको यहाँ जाने नहीं देंगे, अपने साथ पैदल आपको ले जाएंगे सिसवा से धुसवा मार्ग से और करौदी से देवरिया मार्ग पर।
यहाँ के हमारे मंत्री सूर्य प्रताप शाह जी देवरिया कैबिनेट मंत्री हैं, उनको कभी दिखता नहीं है। यहाँ यूपी बिहार बॉर्डर है, यहाँ मंत्री कैबिनेट मंत्री इनका दौरा हमेशा लगा रहता है, आना जाना, इनको भी कभी दिखता नहीं है। मैं अभी कम से कम अभी मैं सिसवा दूसरा के बारे में बताया हूँ, अभी 10 मिनट पहले मैं बताया हूँ, वहाँ रोड भी दिखाया हूँ। यहाँ जो करौदी से देवरिया मार्ग है। बस मैं अमित पांडे, छात्र संघ महामंत्री, संत पीजी कॉलेज देवरिया। इन लोगों का कहना है आप सभी बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। हम हैं फास्ट, हम रहेंगे सबसे फास्ट। आप सिर्फ बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इनको कभी नहीं दिखता है कि ये सड़क, उनका भी ये मार्ग पर आना जाना हमेशा लगा रहता है, उनको ये कभी सड़क दिखता नहीं है। इसके बाद ये योगी सरकार का कहना है कि गड्ढा मुक्त, ये बोले कि गड्ढा मुक्त। ये गड्ढा मुक्त कहाँ, इतना जर्जर हो चुका है। कम से कम अभी तो स्कूल खुला नहीं है, मैक्सिमम अभी तो 6 महीना हो गया। जब स्कूल खुलेगा यहाँ बस टेम्पू आदि मोटरसाइकिल तो हमेशा आना जाना लगा रहता है इस रूट पे। यहाँ विधायक जो भी नहीं दिखता उनको तो हमेशा ये मार्ग पर कम से कम हफ्ता में 2 बार 3 बार आना जाना लगा रहता है। अभी देखिए भैया जा रहे हैं, दिखाइए भैया, देखिए कितना गड्ढा है। यहाँ 3 साल हो गया, 3 साल से जर्जर, ना इसका गड्ढा मुक्त किया गया है, ना भरा गया है गड्ढा। एक कभी इस पे ध्यान नहीं देते हमारे माननीय विधायक जी। इनको बस इसके मतलब ये विधायक जी सोए हैं, इनको दिखता नहीं है, है ना। कभी क्षेत्र में इसके मतलब घूमते ही नहीं है, इन कभी घूमते ही नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ क्षेत्र में उनका आना जाना कभी लगा ही नहीं है। जी बहुत धन्यवाद आपका अमित जी। चलिए मैं फिर से यही पूछना चाहता हूँ कि इन भी अपना आप क्या करते हैं भैया? विजयपुर स्वास्थ्य केंद्र पर पहली बार लेडीज डॉक्टर। जी हाँ, राज्य बिहार जिला गोपालगंज प्रखंड विजयपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बहुत सालों बाद लेडीज डॉक्टर एवं नर्स उपलब्ध हुए। देखिए विजयपुर से ओम तिवारी की रिपोर्ट। जी मैं फास्ट न्यूज इंडिया से RI ओम तिवारी, रिपोर्टिंग इंचार्ज विजयपुर। आज मैं हूँ विजयपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जो कि चलिए मैं यहाँ पर डॉक्टर सौम्या से बात करता हूँ कि यहाँ पर क्या कमी है, जो कि बहुत वर्षों के बाद यानी कई वर्षों के बाद यहाँ पर एक लेडीज डॉक्टर उपलब्ध हुई हैं। देखा जाए उनका कहना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ के कुछ अधिकारीगण भी हैं, यहाँ कुछ नर्सेज भी हैं, कुछ यहाँ पर जो अपना दवा कराने के लाए हैं वो भी लोग हैं। चलिए मैं बात करता हूँ डॉक्टर सौम्या, जो कि आप सब देख रहे हैं, ये लोग बिना मास्क के, जो कि शिक्षित बच्चे लग रहे हैं, जो सभी लोग पढ़ते होंगे, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा भी ये चिंता नहीं है कि मुझे मास्क लगा कर आना चाहिए। कुछ भी इन लोग की नहीं, बीमारी की कोई चिंता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ डॉक्टर सौम्या, जो कि इस विजयपुर प्रखंड में बहुत या विगत वर्षों यानी कई वर्षों के बाद पहली बार कोई लेडीज डॉक्टर आए हैं। इनका कहना क्या है, इनका अनुभव यहाँ का क्या है कि किस किस चीज की इस सामुदायिक केंद्र में कमी है। जी डॉक्टर सौम्या, आपका क्या कहना है? अभी तो आज मेरा पहला दिन है और अभी तक तो मुझे कोई कमी नजर नहीं आई है। यहाँ के सारे स्टाफ सर MOIC सारे बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और यहाँ मेडिसिन भी सारे अवेलेबल हैं, पेशेंट भी आ रहे हैं, उन्हें मेडिसिन मिल रहा है। अभी तक तो सब कुछ सही है, आगे भी सब सही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सौम्या। चलिए अब यहाँ के नर्सेस से पूछते हैं, ये इन लोगों का क्या है? ठीक है, ये भी लोग नहीं है यहाँ पर। देखिए हमको तो लग रहा है विजयपुर प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में विगत कई वर्षों के बाद डॉक्टर से लेकर नर्स तक लेडीज आई हैं, जो कि हमें देखने के लिए मिलता है। चलिए आप नर्सेस से बात करते हैं, बहन से बात करते हैं। जी बहन, आपका क्या कहना है? सभी कुछ बहुत अच्छे हैं, सभी स्टाफ भी कोऑपरेटिव हैं, सभी कोऑपरेटिव हैं, सारे कुछ के लिए सब कुछ ठीक है। पेशेंट्स लोग को भी सारे फैसिलिटीज मिल रहे हैं, अवेलेबल है यहाँ पे, मेडिसिन से लेकर सारा कुछ। आपका क्या नाम पड़ेगा? निहारिका जी, आप कहाँ से हैं? देखिए यह बच्ची जो कि संघर्ष करते हुए, आज लोग कहते हैं कि लड़कियां क्यों आ गई, कहना पड़ेगा। देखिए पटना से चलकर एक उत्तर प्रदेश के लाख छोर पर आई है, जो कि नौकरी करने के लिए
कितनी तपस्या के बाद आई ये बच्चे। और ये यहाँ पर कितने दिन से आप हैं? 1 महीने से यहाँ पर ड्यूटी करी। इनका कहना है कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपको रहने खाने पीने या इस चीज की कोई दिक्कत जी। चलिए, लेकिन आप देख सकते हैं इतना कहने के बाद भी इन लोग कोई चिंता नहीं अपने स्वास्थ्य की। जी भैया, आप क्यों नहीं मास्क लगाए हैं? बताइए क्यों नहीं लगाए हैं? बोल दीजिए घर पे छूट गया जी। इनका कहना है घर छूट गया। बच्चे को मोबाइल नहीं घर छूट सकता है, लेकिन मास्क घर छूट सकता है। आप अपना मोबाइल लेकर आए हैं जी, मोबाइल लेकर आए, लेकिन मास्क क्यों आप छोड़ दिए? आकाशीय बिजली गिरने के भय से बच्ची बेहोश। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के सुईथा खुर्द गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 घरों की बिजली गुल हो गई, बोर्ड जल गए, पंखे जल गए। घनश्याम ने बताया कि बिजली आने से हमारा पैर सुन्न हो गया था और हमारी बेटी बिजली गिरने की भय से बेहोश हो गई थी। छत का पटिया काला हो गया था, छत का ईंट टूट गया। दूसरे पड़ोसी चिंतामणि व मान बहादुर की पत्नी उषा देवी ने बताया कि हम लोग बरामदे में बैठे थे कि अचानक तेज चमक के साथ बिजली गिरी और घर के लाइट चली गई। साथ ही हमारी नतनी पलक का हाथ काला हो गया, लेकिन मालिश करने पर ठीक हो गया। गनीमत रही कि कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जान माल की हानि नहीं हुई। देखिए जौनपुर से लक्ष्मण कुमार चौधरी की रिपोर्ट। खुर्द गांव में आज यहाँ आए हुए हैं। पता चला कि यहाँ आकाशीय बिजली गिरने की वजह से कई घरों में लाइटें ऑफ हो गई हैं और काफ़ी बोर्ड भी जल गए हैं, पंखे जल गए हैं। और यहाँ जो लड़के बैठे हुए थे वो बता रहे हैं कि यहाँ इतनी तेज चमक हुई जिसकी वजह से वो 2-3 मिनट के लिए उनको कुछ समझ नहीं आया क्या हो गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि एक बच्ची थी जो उसको भय की वजह से वो बेहोश हो गई और पैर में भी लग गया है कि बिजली की वजह से झंझनाहट महसूस हुई। और एक बच्ची का हाथ जो है पूरा ब्लैक हो गया था, उसको लोगों ने जो है रगड़ करके मालिश किया, उसके बाद सही हुआ। तो आपको बता दें कि ये लगभग 3-4 घर है जो साइड से लगे हुए हैं। बता रहे हैं कि एक तरफ से बिजली जाती हुई निकल गई पीछे और लोग बचते बचाते कैसे भाग करके अंदर चले गए और गनीमत यही रही कि किसी को कुछ हुआ नहीं। खुटान थाना क्षेत्र से मैं लक्ष्मण कुमार चौधरी, ब्यूरो चीफ, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। बारिश हो रही थी तो एक बिजली गिरी, उसके बाद क्या क्या घटना घटी है, क्या क्या हुआ? सर हमने बैठे थे वो बरामदे में काम कर रहे थे बैठ के, वो बिजली जैसे कोई करंट आया वो उंगली में मतलब वहाँ जलने लगा और दीवार में एक ईंट गिर गया। अच्छा, कोई और उस तरह से कोई नुकसान? वो पंखा सब बंद पड़ गया, जल गया। अच्छा, पंखा वगैरह सब जल गया, खराब हो गया। अब आपको कैसा महसूस हो रहा? पैर में आपको बता रहे हैं पैर थोड़ा हल्का हल्का है अभी इस समय, एक उंगली। पुलिस ने पकड़े 4 एटीएम चोर। जी हां, पुलिस ने पकड़े 4 एटीएम चोर। सही सुना आपने। आपको बता दें कि जिले के एसएसपी रोहित सिंह सजवार ने खुलासा करते हुए बताया कि बरेली शहर के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के उदेशिया फाटक पर 6 सितंबर की रात बदमाशों ने एसडीएफ के बैंक एटीएम को निशाना बनाया था और एटीएम को उखाड़ कर ले जा रहे थे। पुलिस की गश्त के दौरान 4 बदमाश एटीएम छोड़कर फरार हो गए थे। इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस ने बदमाशों को सीसीटीवी के जरिए पहचान की थी। पुलिस के खौफ से यह चारों बदमाश बरेली से उत्तराखंड के नैनीताल में जाकर रहने लगे थे। 17 दिन के बाद यह बदमाश बरेली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे। इसी के दौरान एसएसपी की एसओजी टीम और थाना प्रेमनगर पुलिस ने मुखबिर के सूचना पर बदमाशों की घेराबंदी की और चारों बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से एक सेंट्रो कार, 3 अवैध तमंचा बरामद किया गया। देखिए बरेली से निशांत अहमद खान की रिपोर्ट। ये 5 और 6 सितंबर की रात्रि को थाना प्रेमनगर के अंतर्गत एचडीएफसी बैंक का एटीएम था, उसको कुछ लोगों के द्वारा उखाड़ने का प्रयास किया गया और मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा जब वहां पे पहुंचे तो ये सब लोग वहां से भाग गए। पुलिस के द्वारा इसमें घटना का अनावरण किया गया है। इसमें कुल मिलाकर 5 लोग सम्मिलित थे, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 3 तमंचे बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी है, सेंट्रो गाड़ी भी है और टाटा सफारी गाड़ी जो उन्होंने पहले कहीं और थाने से चोरी की थी, उसको भी बरामद किया गया है और एक अभियुक्त उसमें से अभी फरार चल रहा है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। घटना में प्रयुक्त जो भी चीज़ें हैं, चाहे उसमें तार हो या फिर जो घटना में प्रयुक्त सेंट्रो गाड़ी हो, वो भी इसमें बरामद की गई है।
ये घटना पहली बार कर रहे हैं, लेकिन इस घटना को अंजाम देने के लिए पूर्व में ये 2 बार और प्रयास कर चुके थे, जिसमें कि ये टाटा सफारी गाड़ी 2 अन्य अलग अलग थानों से चोरी करके इन्होंने प्रयास करने की कोशिश की थी। जो गाड़ी की जो खराबी है या पुलिस के लोगों के द्वारा उसमें सूचना दे दी गई थी, जिससे कि वो दोनों टाटा सफारी गाड़ी इनको छोड़नी पड़ी थी। ये 20-22 साल के नए उम्र के लड़के हैं और इसमें एक 32 साल का आदमी है। और घटना का जो मास्टरमाइंड है वो जो अकेला जो लड़का है वो गाजियाबाद का रहने वाला है। ये थे अभी के कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।